नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का एक टॉपिक बेलन। बेलन के बारे में देखेंगे। अब बेलन का क्षेत्रफल आयतन किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदु है हमारा बेलन। आकृति बना लेते हैं बेलन की। ये अब इसमें देखें आप बेलन का जो आधार है बेलन का, वो इस प्रकार होता है। आधार कहने का मतलब है बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। बेलन का आधार वृत्ताकार विशेषता है। अब यह है बेलन का आधार। तो यहां मान लीजिए इसका मूल बिंदु है, तो ये जो यहां से लाइन है, देखें आप, ये जो लाइन है, ये क्या चीज है? बेलन की त्रिज्या। क्या चीज है? त्रिज्या, जिसको हम आर से निरूपित करेंगे। ये आर रहेगी, ये बेलन की ऊंचाई रहेगी। ये क्या है? ये बेलन की ऊंचाई रहेगी। थोड़ा इसकी भी एक लाइन खींच लेते हैं ना। ये क्या चीज है? ऊंचाई। ऊंचाई ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई हो गई, त्रिज्या हो गई, तो हम इन दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे बेलन के आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों में। उससे पहले थोड़ा आप जान लो, ये बेलन का आधार है। तो बेलन का आधार है, उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम। ये बेलन का क्या चीज है? बेलन का आधार। आधार की जो आकृति है वो कैसी होती है? वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार। और इसमें देखें यहां से यह जो है, ये इसको लाइन खींचते हैं। सॉरी, चलो ठीक है। इसको हम ले लेते हैं आर। ये त्रिज्या है, ये ठीक है। ये तो अब हम ज्ञात करेंगे ना, तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेंगे एक, अभी मान लीजिए इसको बनाते हैं हम। ये एक बेलनाकार आकृति बनाते हैं। ये देखें आप, ये अब ये एक क्या हुआ? बेलनाकार आकृति है ये। और अब इसको हम जैसे ही मान लीजिए इसको, ये देखिए इसका जो नीचे का आधार, ये बेलन है, खड़ा है, तो इसका नीचे का आधार ये क्या चीज है? ये बेलना का जो वृत्ताकार है। और हम ये देखेंगे अभी बेलन की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह सूत्र लगाएंगे, तो आपके इसे समझने में और आसानी होगी। देखिए आप, मान लीजिए हम एक बेलन का जो वक्र पृष्ठीय का सूत्र लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होगा 2πr(h). उससे पहले आप देखो, अब मैंने आपको बताया ये बेलन है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? इसका मतलब ये है, ये जो बाहर से, मान लीजिए मैंने आपको एक खोखला बेलन दिया है, मैंने पूरा इसके कलर करना बाकी हो, तो आप समझ लो मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के कलर करने का कहा है। समझे आप? मैं ये सब बोल रहा हूं, खोखला बेलन, इसका मतलब यहां से बंद नहीं है, इधर से बंद नहीं, और इसके कलर करना है, तो आप कलर कहां करेंगे? बाहर की ओर, यहीं करेंगे।
तो जिस भाग पर आप कलर कर रहे हैं ना वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसी प्रकार मैंने अब सूत्र कैसे बना, देखो वृत्त है, अब वृत्त के अंदर आप इसका क्षेत्रफल मान लो, वृत्त का परिधि ज्ञात करो। अब यहां देखें इसका आकार यह है, अब इसकी जो ये परिधि है, ये क्या चीज है, परिधि है। परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या, 2πr, ये 2πr और प्लस इसकी हाइट ये है। कहने का मतलब है इस बेलन को मैंने यहां से काट लिया, तो काटा तो कैसा बना, ये इस प्रकार आयताकार बना। अब इसे फोल्ड किया हुआ था, तो यहां से जो वृत्ताकार आकृति थी, जो परिधि थी, ये क्या चीज थी, परिधि थी, और ये परिधि है 2πr का मतलब ये चौड़ाई मान लो, तो इसको क्या मानो, चौड़ाई, और ये h है, ये लंबाई मान लो। यानी कहने का मतलब है एक खोखले बेलन को यदि आप एक तरफ से इस प्रकार काट करके और आप इस प्रकार बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक आयत बनेगा, और आयत का फिर आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो कौन सा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां देखें यदि हमने इस प्रकार बनाया है तो 2πr से क्या हुआ, ये चौड़ाई ज्ञात हुई, और फिर h क्या चीज है, इसकी ऊंचाई। तो इस प्रकार हम इसको हम देखें तो एक लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एक आयत का बना के और फिर ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र हम ये रखेंगे और आसान रहेगा हमारे। तो ये 2πrh, ठीक है। फिर देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, तो आप देखें अब 2πrh तो आपने ज्ञात कर लिया, 2πrh ये वक्र पृष्ठीय। अब फिर देखें, दोबारा देखें आप, अभी हम एक बार और प्रयोग करते हैं इसका, ये बेलन हुआ। अब मेरे कहने का मतलब यह है संपूर्ण पृष्ठीय की बात है ना, तो ये बार वाला वक्र पृष्ठीय तो हो गई, और साथ में इसका यहां बंद भाग और यहां का बंद भाग, ये दोनों शामिल होंगे। अब बताओ आप, ये आकृति कैसी है, आकृति वृत्ताकार है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो और ये ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वृत्त का क्षेत्रफल है πr स्क्वायर, और यहां वृत्त इधर और इधर दो हो गए, तो इसका मतलब ये प्लस लगा दो और 2πr स्क्वायर। अब देखें πr स्क्वायर से एक वृत्त का क्षेत्रफल और 2 से गुणा करेंगे तो यहां 2 दे दिया, तो यानी कहने का मतलब 2 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। और इसको हम दूसरे तरीके से लिखे तो इसका दूसरा जो अथवा लगा के लिख लेते हैं हम, अथवा में देखें 2πr और r प्लस h। अब आप कहेंगे यह कैसे बना, देखो 2πr से इस r की गुणा करेंगे तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा ये रहा, और 2πr से इस h की गुणा करेंगे तो 2πrh ये हुआ है। समझ आ गया आपको, तो ये सूत्र है, ये रख लेंगे हम। अब इसी प्रकार एक और है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हम लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, चलो इसी से लिख लेते हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना सूत्र है πr स्क्वायर h, ये है। तो इस तीनों से संबंधित हम सवाल एक एक सवाल लेंगे और सवाल हल करेंगे। तो देखें नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पहला प्रश्न होगा, यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये तो पहले हल ले लेते हैं हम।
तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन की त्रिज्या कितनी है लिखते हैं यहाँ पर। तो कितनी है 7 सेंटीमीटर, सवाल में दिया हुआ ये रही। फिर बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन की ऊंचाई लिखते हैं। तो ऊंचाई कितनी है बेलन की ऊंचाई, ये रही 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर। फिर बेलन का आयतन ज्ञात क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, ये आयतन। तो आयतन ज्ञात करने का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ देखें पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 ये। तो 22/7 गुणा, अब आर स्क्वायर है, आर कितना है 7 है, तो ये 7/1 गुणा 7/1 गुणा हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10/1। ये नीचे हमने एक इसलिए लगाया है ताकि आपको आसानी हो कि आप इसको गुणा वाले को किसी को काट सकते हैं। तो 7 से 7 हमने काट दिया, यानी 7 का भाग 7 में दिया, एक बार गया, ये एक दिया। अब नीचे की संख्या में एक है, एक का किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। अब रही बात ऊपर वाली संख्याओं की, तो 22 से 7 की गुणा करके 10 का क्या करता है फिर गुणा करनी। तो यहां देखें 22 गुणा 7 गुणा 10, ये इतना बचा है। तो बराबर 22 से 7 गुणा करेंगे कितना आएगा 154, और 10 से गुणा करेंगे 1540। अब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, सेंटीमीटर है, ये देखा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की बयान कहने का मतलब है 1540 जो घन सेमी इसका उत्तर आएगा। अब देखें उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा जो दूसरा प्रश्न है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें व्यास एवं ऊंचाई क्रमशः 14 सेमी एवं 14 सेमी है, दोनों ही 14 सेमी है। अब देखो, तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, बेलन का व्यास, व्यास कितना भाई 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होगी बेलन की त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे 7 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई बराबर, यह 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बेलन का ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। सूत्र क्या है 2πRh। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा, इसके नीचे 1 लगाते थे, और गुणा आर कितना है 7, और गुणा 14/1। अब हम देखें इस 7 से हमने 7 को काट दिया, तो फिर 22 2 गुणा 22 गुणा 14 रहा। तो फिर देखें 2 गुणा 22 गुणा 14 हो गया। तो 22 से 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 44, 44 गुणा 14, तो बराबर उत्तर निकालेंगे तो हम देखें 4 चौको 56, 6 और 4 चौको 56, 56 5 61। देखें यहाँ पर निकाल लेते हैं 44 से 14 की गुणा, 56 का 6 5 5
चौ चौकू 56 और 56 5 61 616, ये 616। अब क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर में ये स्कोर लगा देते हैं ये, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखें तीसरा प्रश्न लेते हैं, एक थर्ड क्वेश्चन। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये भिन्न हो गया थोड़ा। तो देखें अब हल करते हैं। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर और बेलन का ऊंचाई कितनी है, यह भी 14 सेंटीमीटर, दोनों बराबर। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे 2 पाई r और r प्लस h। तो अब देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 14 प्लस 14, ये देखें 2/1 तो ये 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, r कितनी है 14, ये 14/1 हो गया, गुणा अब देखिए यहाँ r प्लस h है, r कितनी है 14, h भी 14 है, दोनों 14 कितने होंगे 28। तो यहाँ थोड़ा पेन भिन्न ले लेते हैं, थोड़ा आपके समझने में आसानी रहेगी। तो बराबर यहाँ 14 28 हो जाएंगे। तो देखें 2 गुणा, उधर लेते हैं हम, यहाँ लेते हैं 2/1 गुणा 22/7 गुणा 14/1 गुणा ये 28/1। तो बराबर अब इसका इसे 2 बार चला गया और 2 दूनी कितने हुए 4, 22 चौको 88, तो 88 गुणा 28 बराबर यह उत्तर जाएगा और फिर यह सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा ये। तो इस प्रकार देखें आप जो इसका 28 का जो 88 का उत्तर भी निकाल लेते हैं हम। ये 28 देखो 8 8 64 6 और 8 8 64 76 और गुणा 176 4 6 और 24 64 24 2464 हो गया। देखिए 8 8 64 का 4 और 8 8 64 और 6 76 हो गए और फिर 88 176 हो गए और 4 6 और 17 7 24 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार देखें आप बेलन का समझाए, आगे और भी ऐसी आकृतियां लेंगे हम, उसके बारे में देखेंगे डिटेल से। तो आपने आज बेलन के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार आगे और मैथ का कोई बिंदु लेके आएंगे, उसके बाद विशेष चर्चा करेंगे। तो साथियों इसी प्रकार जो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो प्ले स्टोर पर भी SBV या मानकीसर नाम से ऐप है उसको डाउनलोड करें, और वहाँ भी आपके लिए जो बेहतर तैयारी के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, तो वे भी इस्तेमाल करें और आप उसमें भी हमारे जो सहयोगी बने। तो धन्यवाद साथियों।